जहाज पर हमले की चेतावनी दी। उस वीडियो में ईरान की सेना अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले करती नजर आई। दावा किया गया कि इसके जरिए ईरान ने अमेरिका को जंग की खुली धमकी दी और यह चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला करने की गलती की तो फिर समंदर में तैनात उसके जंगी जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की सेना की तरफ से जो एआई वीडियो जारी किया गया उसमें ईरान की आग उगलती मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पर कहर बनकर टूटती नजर आई। इसी तरह ईरान के ड्रोन भी आसमान से अमेरिकी जंगी जहाज को तबाह करते दिखाई दिए। वीडियो में यह दिखाया गया कि ईरान के भयंकर हमले के बाद युद्धपोत पर मौजूद अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत से बड़ी संख्या में ड्रोन टकराते दिखाई दिए। इसके अलावा ईरान की पनडुब्बी भी अमेरिका के जंगी जहाज पर हमला करने में जुटी दिखाई दी। और तो और वीडियो के आखिर में ईरान के सैनिक अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाकर ले जाते नजर आए। दावा किया गया कि इस एआई वीडियो को जारी कर ईरान ने अमेरिका को युद्ध की सीधी धमकी दे डाली। अपने इस वीडियो में ईरान की सेना ने खास तौर पर अमेरिका के घातक एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन को टारगेट करती दिखाई दी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दिन से अमेरिका का यह युद्धपोत ईरान के नजदीक ओमान की खाड़ी में तैनात है, जो डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर ईरान में तबाही मचाने की ताकत रखता है। कुछ रोज पहले ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी, अगर उसने परमाणु ताकत हासिल करने का इरादा नहीं छोड़ा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दावा किया गया कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जंग की तैयारी तेज कर दी। ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दी कि उसकी सेना पश्चिम एशिया के देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को चुन चुन कर बर्बाद कर देगी। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। 6 फरवरी को दोनों देशों के बीच ओमान में पहले दौर की बातचीत हुई थी। बताया गया कि वो बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत की इच्छा जताई गई। इसीलिए इस बात के संकेत मिले कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही नया परमाणु समझौता हो सकता है। हालांकि यह तय नहीं है कि दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत कब होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को अमेरिका हटा ले। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी सूरत में रोकना चाहता है। ईरान का दावा है कि परमाणु ताकत हासिल करना उसका हक है, जबकि अमेरिका और इजरायल को डर है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA ने भी कई बार अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। दावा किया गया कि इसी वजह से पिछले साल अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। और इस सब के बीच इजरायल ने एक बार फिर यह चेतावनी दे दी कि अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तय सीमा लांघी तो वो उससे अकेला ही भिड़ जाएगा। दावा किया गया कि ईरान अमेरिका और इजरायल से एक साथ भिड़ने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा तैयार करने में जुटा है। और दावा किया गया कि ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत को देखकर इजरायल घबरा गया, क्योंकि इजरायल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान कई बार उसे नक्शे से मिटाने तक की धमकी दे चुका है। इसीलिए इजरायल ये नहीं चाहता कि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु ताकत हासिल करे या फिर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या बढ़ाए। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से इजरायल ने अमेरिका को यह साफ संकेत दे दिए कि अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तय सीमा से ज्यादा मिसाइलें बनाई तो वो उस पर अकेले ही सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। इजरायल ने दावा किया कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में इजरायल और अमेरिका के बीच इसे लेकर कई बार बातचीत हुई और दावा किया गया कि उन बैठकों में इजरायल के अधिकारियों ने अमेरिका को इस बात की जानकारी दी कि वो ईरान के उन ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार है जहां ईरान की मिसाइलें बनाई जा रही हैं। दावा किया गया कि इसके लिए ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों और उनसे जुड़े ठिकानों पर हमले करने के लिए इजरायल ने अमेरिका के साथ प्लान भी साझा किया। सूत्रों के मुताबिक उसी बैठक में इजरायल ने अमेरिका को यह भी जानकारी दी कि अगर ईरान ने मिसाइल बनाने की तय रेड लाइन पार की तो वो उस पर हमला करने में जरा भी देर नहीं करेगा। हालांकि इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की उस तय सीमा तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इजरायल ईरान के अंदर हो रहे हर सैन्य और तकनीकी विकास पर लगातार नजर रखे हुए है। इधर T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने UAE को 10 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने T20 विश्व कप में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर न्यूजीलैंड ने UAE को 10 विकेट से हरा दिया।
न्यूजीलैंड ने 174 रन का टारगेट 16वें ओवर में ही बिना नुकसान के हासिल कर लिया। दोनों ओपनरों ने 175 रनों की साझेदारी की। हॉलैंड ने टी20 विश्व कप के 10वें मैच में नामीबिया पर 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हॉलैंड ने ग्रुप ए के मैच में 157 रन का टारगेट 18 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। टी20 विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेटर अपने परिवार के साथ नहीं रह सकेंगे। बीसीसीआई ने टीम मैनेजमेंट की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें खिलाड़ियों की पत्नियों और मंगेतरों को टीम होटल में साथ ठहराने की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि बोर्ड ने साफ किया कि अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने परिवार के लिए होटल में अलग ठहरने की व्यवस्था खुद कर सकता है। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को A+ ग्रेड से हटाकर B ग्रेड में डाल दिया। इसके अलावा बोर्ड ने A+ ग्रेड को खत्म कर दिया। A ग्रेड में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को जगह मिली। ग्रेड B में सूर्य कुमार यादव के अलावा 10 खिलाड़ियों को रखा गया, जबकि ग्रेड C में तिलक वर्मा समेत 17 खिलाड़ी।